भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, सरयू माता की, सरयू माता की। जय जय सीताराम। तैंतालीसवें रामायण मेले के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री मणिराम दास सावनी, अयोध्या के श्री महंत और आयोजन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महंत कमल नयन दास जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, श्री बड़े भक्तमाल के श्री महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, पूर्व सांसद वशिष्ठ भवन अयोध्या के श्री महंत पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, सुविख्यात रामायणी डॉक्टर सुनीता शास्त्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, कमलेश सिंह जी, नागा राम लखन दास जी, श्री आशीष मिश्र जी, मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय जी, आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्री राम अनुरागी सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि 43वें रामायण मेला के शुभारंभ के लिए मुझे आयोजन समिति ने यहां पर आने का अवसर दिया है। आयोजन समिति को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी उपस्थित महानुभावों का प्रभु के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले, श्रद्धा का भाव रखने वाले आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हुए आयोजन समिति को इस परंपरा को अनवरत बनाए रखने के लिए उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। हम सब जानते हैं अयोध्या सनातन धर्म की एक पावन पुरी में से प्रथम पुरी है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग
इस पावन धरा ने प्रशस्त किया है। जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या तो दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकते हो। दुनिया के अंदर वर्तमान में चल रहा जो द्वंद्व है, उस समस्या के समाधान की भूमि है अयोध्या। राग द्वेष से मुक्त, किसी भी प्रकार की अनावश्यक चेष्टा से मुक्त, न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और पूरी व्यवस्था कैसे उच्च आदर्शों और मर्यादाओं के द्वारा संचालित हो सकती है, उसकी आदर्श पृष्ठभूमि किसी एक धरा ने रचा था, तो उस धरा का नाम है अयोध्या। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु जी के अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इसी अयोध्या धाम में महाराज दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अयोध्या के प्रति उनका क्या भाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने न केवल अयोध्यापुरी के बारे में बल्कि अयोध्या के नागरिकों के बारे में प्रभु का क्या अनुराग है, उनकी क्या कृपा है, ये उन्होंने उस समय भी व्यक्त किया था। याद करिए, अयोध्या ने भले ही उनके साथ न्याय न किया हो, लेकिन प्रभु ने कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखा। अयोध्या वासियों के प्रति, सनातन धर्मावलंबियों के प्रति उनका भाव तो हर सज्जन पुरुष को, सज्जन को संरक्षण देने का रहा है। उसे उन्होंने हर प्रकार का संरक्षण दिया, और यही कारण है कि प्रभु की कृपा से आज एक बार फिर से हमारा अयोध्या धाम आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक वैश्विक नगरी के रूप में फिर से अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज अभिभूत है अयोध्या के अंदर। याद करिए, जब इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु का फिर से राम मंदिर में विराजमान हुआ है, वे फिर से वहां पर प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं। आयोजन अयोध्या में था, लेकिन उत्सव पूरे देश के अंदर थे, पूरी दुनिया के अंदर थे। हर सनातन धर्मावलंबी 22 जनवरी 2024 को, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव की अनुभूति कर रहा था, प्रफुल्लित था, आनंद की अनुभूति कर रहा था, भाव विभोर था। इस बात के लिए भाव विभोर था कि हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपने भौतिक चक्षु से नहीं अनुभव कर पाए, देख पाए, वह हम लोग आज देख रहे हैं, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी। दृश्य श्रव्य माध्यमों से उन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखा, सुना, और उससे आनंद विभोर होकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। श्री राम के प्रति हमारा क्या भाव है और भारत का क्या भाव है, इसका एक अनुभव करना हो तो गांव गांव में संत तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ किए गए रामलीलाओं का आयोजन
और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उसकी लोकप्रियता इसका एक उदाहरण है। अगर आपको प्रभु राम के प्रति सनातन धर्मावलंबियों के मन में क्या भाव है, इसका अनुभव करना है तो 1990 के दशक के दौरान जब दूरदर्शन ने रामायण सीरियल प्रस्तुत किया था, क्या दृश्य होता था। कौन ऐसा भारतीय था, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी था और कौन ऐसा भारतीय था जो रामायण सीरियल को देखने के लिए अपना 1 घंटे का समय आरक्षित करके बैठ न जाता हो। तब टेलीविजन इतने नहीं थे, लेकिन लोग दूर दूर तक जाकर के देखने के लिए जाते थे। ये प्रभु राम के प्रति भारत की सनातन श्रद्धा का प्रतीक है। और इसीलिए तो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भारत की परंपरा तो उस परंपरा को मानती है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था। तब वेदांती जी भी बहुत जवान थे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हो चुके हैं। तो अब तो उनके मुंह से बोला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, लेकिन पहले उस समय जब जवान थे नारा ये लगाते